हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैट्रिक चैनल। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आज मैं फिर आपके लिए 10th क्लास का एक स्पेशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके बीच हाजिर हूं। क्वेश्चन क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? नेत्र की समंजन, मानव नेत्र का ही लेंस एक ऐसा लेंस है जो अपनी पावर को, क्षमता को समय के अनुसार बदल सकता है, घटा बढ़ा सकता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, आइए परिभाषा देखते हैं। जब हम दूर रखी वस्तुओं को देखते हैं तब हमारी नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। शिथिल का मतलब टाइट हो जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस क्या होता है, खिंच जाता है, खिंचकर पतला हो जाता है और फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है और हमें दूर का साफ दिखाई देने लगता है। अब जरा देखो, दूर जब हम देखते हैं तो आँख की मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, आँख टाइट हो जाती है। टाइट का मतलब नेत्र लेंस जो है टाइट हो जाता, पतला हो जाता है, जिससे हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब हम पास रखी वस्तुओं को देखते हैं तब हमारी नेत्र की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमारे नेत्र का लेंस जो है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और उससे फोकस दूरी घट जाती है। तब हमें पास का स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो अब देखो जरा, पास का अगर हम देखते हैं तो आँख ढीली छोड़नी पड़ती है। आँख ढीली छोड़ते हैं तो मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो लेंस ऑटोमेटिक जो है मोटा हो जाता तो फोकस दूरी इसकी घट जाती है और हमें पास का ठीक ठाक दिखाई देने लगता है। और जब हम देखिए दूर का देखते हैं तब हमारी नेत्र की मांसपेशियाँ जो है शिथिल हो जाती हैं, टाइट हो गई, तो जिससे नेत्र लेंस पतला हो गया और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये क्षमता जो कहलाती है हमारे नेत्र के लेंस की, क्या कहलाती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन का मतलब ये है समय के अनुसार बदलना। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? बोर्ड एग्जाम में आता है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे जब हम दूर रखी वस्तुओं को देखते हैं तब हमारी नेत्र की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर का स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसके विपरीत जब हम पास रखी वस्तुओं को देखते हैं तब हमारी नेत्र की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है और हमें पास का स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस प्रकार मानव के नेत्र द्वारा लेंस को समय के अनुसार बदल लेने की क्षमता क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर हो गया? अंग्रेजी में से पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। एक बार और समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? जब हम दूर रखी वस्तुओं को देखते हैं तब हमारी नेत्र की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर का स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसके विपरीत जब हम पास रखी वस्तुओं को देखते हैं तब हमारी नेत्र की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है और हमें पास का स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समय के अनुसार बदल लेने की क्षमता क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर हो गया? आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर होते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं इसी क्वेश्चन के बाद। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन क्या था? नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? अंग्रेजी में व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। एक बार में 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आराम से, आसानी से याद हो जाएगा। एक बार और मैं रिव्यू आपको बता दूँ, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, जब हम दूर रखी वस्तुओं को देखते हैं तब हमारी नेत्र की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर का स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब हम इसके विपरीत पास रखी वस्तुओं को देखते हैं तब हमारी नेत्र की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, इससे फोकस दूरी घट जाती है और हमें पास का स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस प्रकार मानव नेत्र के लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समय के अनुसार बदल लेने की क्षमता क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। इसी तरह से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल मैट्रिक चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।